उत्तरकाशी के धराली गांव में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी, जिसका उल्लेख भी स्कंद पुराण में मिलता है। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी में मां गंगा का मायका और मुखवा गांव के पास धराली गांव में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर कल्प केदार स्थित है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों पर पितृदोष लगा था, जिसके निवारण को लेकर वे यहाँ भगवान शिव की खोज में आए थे। इस दौरान भगवान शिव तपस्या में लीन थे और पांडवों को अपना दर्शन देना नहीं चाहते थे, जिसके बाद भगवान शिव अदृश्य गुफा से होते हुए बूढ़े व्यक्ति के वेश में केदार पहुँचे, जिसका पता पांडवों को लग चुका था। तब वो भी इस स्थान पर पहुँच गए, जिसके बाद भगवान शंकर अदृश्य रूप में केदारनाथ धाम पहुँचे। फिर पांडवों ने वहां दोनों तरफ पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए। भीम पत्थरों के दोनों छोरों पर पांव पसार कर बैठ गए। वहां से जाने वाले जीव जंतुओं को भीम की जांघों के बीच से होकर जाना पड़ता था, जिससे नाराज होकर भगवान शंकर धरती के अंदर से पशुपतिनाथ पहुंच गए। तभी से पशुपतिनाथ में उनका धड़ और केदारनाथ में उनके बाकी शरीर के दर्शन लिंग रूप में होते हैं, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। गंगा जी खुद अभिषेक करती है उनका, और गंगा जी नीचे से आती है, ऊपर से चले जाते हैं। जलमग्न है शिवलिंग। वो इस पट्टी का शिवलिंग इस पट्टी को होता है जो लाखों साल में बनता है। दरअसल कल्प केदार मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहाँ भी मंदिर समूह स्थापित किए गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में तब्दील हो गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपनी वृत्तांत में धराली में मंदिरों में विश्राम करने का उल्लेख किया है, जिसके बाद सन 1869 में गौमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर और खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने धराली में 3 प्राचीन मंदिरों की फोटो भी खींची, जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे है, जिसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक की मूर्ति रखी है। मंदिर के बाहर शेर, नंदी, शिवलिंग और घड़े की आकृति समेत पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी भी शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह गंगा का मूल स्थान था और सदियों से ग्लेशियर 21 किलोमीटर गंगोत्री में स्थानांतरित हो गया था। यानी कि ग्लेशियर अब गंगोत्री की तरफ घट गया है। यह ग्लेशियर हर साल 5 मीटर पीछे हटता है, जो चौंका देने वाला आंकड़ा था। माना जाता है कि यह मंदिर 5115 साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। अग्रभाग को सजाना सूर्य देवता या काल भैरव शिव के उग्र परिचारक का एक पेचीदा चेहरा था। हर साल श्रावण मास में गंगा भगवान शिव के पास आती हैं और पंचमुखी लिंगम को एक यज्ञ के रूप में धोती हैं, जबकि शुष्क मौसम में जलमग्न मंदिर जादुई रूप से फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये 8 फीट गहराई है लगभग इसके लिए, और जो मेन शिवलिंग है वो स्फटिक का है, वो 8 फीट गहरा है भी। तो जो वहाँ समिति अभी ये विचार कर रही है कि इसको पूरा खोदा जाए और वो इसका जो मूल है वहाँ तक हम पहुँचे। पंडित जी होता है, पंडित जी के द्वारा यहाँ का गंगा जल को थोड़ा सा उस समय के लिए रिमूव करके यहाँ पे ये क्लीनिंग किया जाता है उस समय पांडव ये मंदिर को। ये पौराणिक मंदिर ये धराली क्षेत्र में या हर क्षेत्र में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ से पांडवों से नाराज होके वो मतलब भागीरथी में बह गए। यहाँ से 1800 कुछ संतों से आदमी थे। उसके बाद सर वो मतलब नीचे उत्तरकाशी में बह के रुक गया था सर, इसलिए वहाँ पे भोलेनाथ जी ने शरण वहीं पर ले ली थी। फिर भी यहाँ पे पूरा भोलेनाथ का यहीं पर है सब चीज़। आए होंगे, हम भी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये परिक्रमा की है, तो बहुत अद्भुत बात है। और ये जो मंदिर है ये अभी देखा है हमने, लेकिन देख कर ही आश्चर्य होता है कि कैसा निर्माण किया होगा उस जमाने में। जो कत्यूरी डायनेस्टी थी हमारी, जिनकी राजधानी जोशीमठ में थी, उनकी मदद से ये मंदिर बनवाया गया था, कल्प केदार मंदिर, और ये नागर शरीर में बना हुआ है। और एक टाइम पे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे 250 मंदिर थे, लेकिन उस टाइम पे मतलब ये जो गंगा जी बह रही है इसका फ्लो शिफ्ट हो गया था, तो उसकी वजह से एक बाढ़ सी आ गई थी, जिससे अब मंदिर ढह गए थे।
केदारनाथ बनाने से पहले यहाँ इसकी मन से रचना की थी। यहाँ मंदिर बनाया, फिर वहाँ केदारनाथ का मंदिर की रचना हुई। और पंडित जी ने बताया यहाँ स्फटिक के जो महादेव जी है वो अपने आप प्रकट हुए हैं, तो उसका कोई चमत्कार तो होना ही है। पांडवों ने हत्या के पाप को दूर करने के लिए एक छोटे जल प्रवाह में पवित्र डुबकी लगाई, इसलिए इस नदी का नाम हत्याहरिणी पड़ा। यहाँ शिवलिंग 12 महीनों जलमग्न रहता है और केवल सावन के महीने शिवरात्रि के दिन इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाती है। माँ गंगा खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करने आती हैं। उत्तर काशी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दीपक नोटियाल की रिपोर्ट।